आदर आदाब अभिनंदन आभार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से एक बार बता दूं। लास्ट ईयर में मैं केबीसी में फीचर हुआ था और मैंने 12.5 लाख रुपए विन किए थे। मैंने 98 एंड 99 एपिसोड में मैं फीचर हुआ था और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। आप सभी लोगों को पता ही है कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन अभी लगातार चल ही रहे हैं और ये अभी न्यूज़ भी आ रही है कि एक्सटेंड हो रहे हैं। खैर उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और आप लोगों को सभी को पता है जैसे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं तो उसी के रिलेटेड में हम ब्लॉग्स डाल रहे हैं कि कैसे आप ग्राम ऑडिशन की तैयारी की करें और कैसे आप पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करें ताकि जो आपका सिलेक्शन है वो हो सके। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। हमने अलग अलग कंटेस्टेंट को भी अप्रोच किया था, जैसे आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट वीडियो जो हमने डाला था वो स्मित यादव जी का डाला था। और इसी तरह हम नए कंटेस्टेंट के साथ भी टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको और भी कंटेस्टेंट के एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिले और आप अच्छे से सीख पाएँ और इस बार अगर आपको मौका मिलता है तो आप फोर्थ सीट तक पहुंच पाएँ। और एक बात केबीसी से हट के थोड़ी साझी करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों को सभी को पता ही है कि अभी इंडिया और पाक के बीच में जो टेंशन्स क्रिएट हो रखे हैं, तो हम तो उसी इलाके में बैठे हैं, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे। तो यहाँ हमारे एरियाज़ में और साथ में आसपास के और अड़ोस पड़ोस के एरियाज़ में ब्लैकआउट हो रहा है, जिस वजह से हो सकता है हमारे वीडियोज़ भी थोड़ी लेट आ रहे हैं। पर लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास टाइम से वीडियो आते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले हम सबकी पीस के लिए प्रार्थना करते हैं कि पीस बनी रहे सारी कंट्री में और ये केबीसी का प्रोसेस भी जैसे निर्धारित समय पे रहे। अगर ये कुछ होता है दोनों देशों के बीच तो ही प्रोसेस डिले होगा, लेकिन अभी के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब जगह पीस, अमन और शांति बनी रहे। इसी नोट के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आईवीआर कॉल की। आईवीआर कॉल जो है वो लगातार चल रहे हैं। लास्ट 2 डेज़ यानी आज जो सुबह कॉल आए हैं और कल कॉल आए थे, उनमें ये पाया गया है कि जिन लोगों के कॉल पहले कट हो गए थे उनको जो है रिपीटेड कॉल्स आ रहे हैं। पहले ये देखा जाता था कि सेम डे ही जो केबीसी था वो रिपीटेड कॉल करता था। अब ऐसा नहीं किया उन्होंने, थोड़े दिन बाद रिपीटेड कॉल किया उन लोगों ने। ये बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है कि जो जब केबीसी क्वेश्चन पूछते हैं तो आवाज़ का वॉल्यूम बिल्कुल स्लो हो जाता है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो अपने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर लीजिए और बिल्कुल एक शांत प्लेस पे चले जाएँ 1 या 2 मिनट के लिए, फिर ही आपको क्वेश्चन सुनाई देगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों के कमेंट पढ़े, बहुत से लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया कि सर ऐसे करके आवाज़ बहुत लो हो पा रही है जिसकी वजह से हम जवाब नहीं दे सके। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप स्पीकर ऑन कर लीजिए और किसी शांत जगह पे चले जाइए ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो आराम से सुना जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर आईवीआर कॉल मिस हो गया। तो देखिए जिनका आईवीआर कॉल मिस हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें दोबारा एक बार चांस मिलेगा, लेकिन दूसरी बार अगर कॉल मिस हो जाता है तो हो सकता है कि आप लोगों को चांस ना मिले। उसके लिए आपको ये विनती है कि जो नंबर से आईवीआर कॉल आ रहे हैं वो नंबर आप पहले से ही सेव करके रख लें फ़ोन में केबीसी के नाम से। एक ही नंबर है जिससे आईवीआर कॉल आ रहे हैं, वो हमने अपने ग्रुप में भी बार बार शेयर किया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डिटेल्स अक्सर देते रहते हैं। जब भी क्वेश्चन आना होता है उससे पहले भी हम डिटेल दे देते हैं कि ये क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। और उसमें आप उस नंबर को सेव कर लीजिए ताकि इस बार आपका कॉल जो है वो मिस ना हो। अब लोग पूछते हैं कि सर हमारा एक क्वेश्चन सही है या हमारे दोनों क्वेश्चन सही हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। तो उनके लिए भी मैं थोड़ी सी क्लैरिटी अभी इस वीडियो में देना चाहता हूँ। जिन लोगों के दोनों क्वेश्चन सही हैं उनका काफ़ी हाई चांस होता है कि उनको बैक कॉल आएगा ग्राउंड ऑडिशन के लिए। जिन लोगों का एक क्वेश्चन सही होता है उनको भी चांस रहता है कि कॉल ज़रूर आएगा। हाँ, लेकिन जिन लोगों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाते हैं, उनको जो कॉल आने बैक कॉल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, उन लोगों को फालतू की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनको कॉल आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अब बात करते हैं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर जो केबीसी के रजिस्ट्रेशन है वो एक्चुअल में बढ़ गए हैं और इसका रीज़न क्या है? जो केबीसी की रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप पे आंसर दोगे तो वहाँ पे आपको नई डेट एक लिखी हुई आ रही है 8 जून, यानी 8 जून तक केबीसी के रजिस्ट्रेशन बढ़ा दिए हैं। और लेकिन इसकी अभी कोई भी पुष्टि केबीसी में अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज नहीं किया है। जैसे ही वो चेंज आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हालांकि अगर आप व्हाट्सएप के नज़रिए व्हाट्सएप को फॉलो करते हो, व्हाट्सएप पे आंसर देते हो, तो उसके हिसाब से तो ये तय है कि जो ऑडिशन डेट्स हैं वो 8 जून तक कर दिए हैं। हालांकि सोनी लिप पर अभी भी ये डेट मई की ही दिखा रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पे अपडेट होकर ये डेट 8 जून हो चुकी है।
इसका एक मेन रीज़न है, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इंडो पाक के बीच जो टेंशन चल रहे हैं वही इसका मेन रीज़न है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर एरिया से हैं, या तो बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि देश में टेंशन चलने की वजह से लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, केबीसी का ऑडिशन देना है, तो जिस वजह से इन्होंने थोड़ा प्रोसेस जो है वो डिले कर दिया है। अब बात आती है कि क्या ऑडिशन जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगे या ऑफलाइन ही होंगे। तो देखिए, अगर तो केबीसी ये प्रोसेस डिले कर रहा है तो यही मान के चल रहा हूँ मैं कि ऑडिशन मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होंगे। अगर कोई फ्यूचर में टेंशन ज़्यादा बढ़ता है तो हो सकता है कि केबीसी जो ऑडिशन है वो ऑनलाइन भी कंडक्ट कर ले, लेकिन हालांकि इस पर कोई भी पुष्टि नहीं है। तो आप अपनी तैयारी रखें, ऐसा ना हो कि आप तैयारी ना करें और वेट करते रहें कब कॉल आएगा, और जब आपको कॉल आए बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हो सकता है कॉल आए, आपको 2-4 दिन का ही समय मिले और फिर आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि ग्राउंड ऑडिशन के कॉल कब से आएंगे। देखिए, अगर तो रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ जाती है 8 जून तक, तो फिर तो अभी टाइम है कॉल आने का। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कॉल आ चुका है वो लोगों को से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो लोग भी रजिस्ट्रेशन चालू रखें, वो नंबर पे ही चालू रखें जिस पे उनको कॉल आ चुका है, और बाकी जो घर से नंबर हैं उनसे भी वो रजिस्ट्रेशन करते रहें। क्योंकि अक्सर ये पाया गया है कि कई बार 2 बार भी या 3 बार भी सेम मोबाइल नंबर पे कॉल आ जाता है। जितनी आप एंट्रीज़ करते रहोगे उतनी एंट्रीज़ वहाँ रजिस्टर होती रहेंगी और आपको उतने ही चांसेस बढ़ते रहेंगे कि आपको कॉल आए। चूँकि अभी नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप भी करते रहें, ताकि अगर केबीसी ज़्यादा कॉलिंग भी करता है तो आपको एक से ज़्यादा फ़ोन पे अगर कॉल आता है तो उतने ही चांसेस आपके ग्राउंड ऑडिशन के लिए बढ़ेंगे। और जो लोग हमारे से पुराने अभी थोड़े दिनों पहले से जुड़े हुए हैं और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए एक बता दूं, मैंने जो अपनी पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन ग्राउंड ऑडिशन में पूछे जाते हैं या तो फिर पीआई में पूछे जाते हैं, और कैसे आप हॉट सीट तक जाने के लिए प्रेपरेशन करें। जो सबसे पहले वाला वीडियो था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसमें हमने बात की थी वैभव सूर्यवंशी के बारे में, जो कि यंगेस्ट प्लेयर है, कि ऐसा क्वेश्चन केबीसी में जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है आपको ग्राउंड ऑडिशन में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको पीआई में भी पूछ लिया जाए, लेकिन आप देखिए जो हमने क्वेश्चन बोला था वो क्वेश्चन आज का, अगर आप देखा हो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में, वो यही क्वेश्चन था कि वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट प्लेयर है, उन्होंने कौन सा माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है, जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी फास्टेस्ट बाय एन इंडियन इन आईपीएल। तो देखिए दोस्तों, हम अपने एक्सपीरियंस से जो बातें आपके लिए लेके आते हैं वो धीरे धीरे सच हो रही हैं। अगर आप हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपका ग्राउंड ऑडिशन भी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको हॉट सीट के लिए कॉल भी जरूर आ जाएगा। अब बात आती है, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर हमें 2-3 बार ग्राउंड ऑडिशन अटेंड कर लिया है, लेकिन हमें फिर से भी कभी भी ग्राउंड ऑडिशन तो हमारा अच्छा जाता है, पीआई भी अच्छा जाता है, हमने सभी क्वेश्चन के हम जवाब दे देते हैं, लेकिन ग्राउंड ऑडिशन और पीआई अच्छा जाने के बाद भी हमें हॉट सीट के लिए कॉल नहीं आता है। ये ऐसा प्रोसेस करने वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2 या 3 बार भी ग्राउंड ऑडिशन दे दिए हैं, पीआई भी दे दिया है, लेकिन फिर भी उनको कॉल नहीं आता। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीके टेस्ट क्लियर करना एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी इन द सेंस, अगर आप 14 से 16 नंबर ले आते हो, आपका पीआई के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन है वो आपकी फॉर्म के बेसिस पे होती है, या तो फिर जो आप इंटरव्यू देते हो उसके बेसिस पे होती है। जो फॉर्म है और जो आपकी इंटरव्यू है, ये 80% रोल प्ले करते हैं आपकी सिलेक्शन पे। हम इसी बात पे बार बार जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको बहुत ही लीनिएंट लेते हैं, बहुत से लोग इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि फॉर्म ही ये तो है, कैसे भी भर दो। लेकिन नहीं, अगर फॉर्म आपने अच्छे से भरा है, मोटिवेटिंग भरा है, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया, अगर आपका लिंक अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। उससे आपका क्या होगा, आपको फॉर्म कैसे भरना है वो पता चलेगा। हमने फॉर्म का काफ़ी पार्ट डिस्कस कर लिया है, लेकिन चूंकि अभी ग्राउंड ऑडिशन के कॉल डिले हो रहे हैं तो हम बाकी आने वाला पार्ट थोड़े आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको पुराने वीडियो से आइडिया हो जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आप बाकी लोगों से अलग दिख सकते हो। जब तक आप बाकी लोगों से अलग नहीं दिखोगे, बाकी लोगों से थोड़ा अलग नहीं करोगे, तब तक आपको हॉट सीट तक जाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं, अगर तो यही हो कि सबको मौका मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ ही चुनिंदा लोगों, 100 या 150 लोगों को मौका मिलता है हर साल। आप भी अगर उनमें से जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अलग तो करना होगा बाकियों से। अगर मैं बात करूं ऑडिशन की, तो जो जीके क्वेश्चन होते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप क्लासेस स्टार्ट कीजिए।
हम भी उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है अगर हमारा कोई बने तो हम जीके क्वेश्चन हर रोज़ डिस्कस करें। तो आप ही कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग डेली के 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करें, जिसमें से आपके ग्राउंड ऑडिशन के क्वेश्चन भी कवर हो जाएँ और केबीसी में अगर आप जाते हो हॉट सीट तक मौका मिलता है तो वहाँ भी क्वेश्चन कवर हो जाएँ। अगर आप लोग ऐसा कुछ चाहते हो कि हम डेली के 10, 15 या 20 क्वेश्चन कवर करें तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता दीजिए, तो हम उस अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे कि आगे कैसे वीडियोज़ लेके आने हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जिन लोगों को अभी कॉल आ गया है, दोनों क्वेश्चन सही हैं या तो फिर एक भी सही है, वो लोग मौका ना गंवाएं, हमारी वीडियोस देख लें, फॉर्म भरना सीख लें, साथ ही साथ सोच लें कि फॉर्म में क्या भरना है, क्योंकि एट ए टाइम आपको नहीं सोच में आएगा कि क्या भर सकते हैं हम। जिनको कोई डाउट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ फॉर्म भी आपको मिल जाएगा और आपकी हर एक क्वेरी का हम जवाब भी दे देते हैं जब जब भी हमको टाइम मिलता है। और बहुत से लोग जुड़े भी हुए हैं, एक दूसरे का भी वो जवाब दे देते हैं कि आपको कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। हालाँकि आपको जब फॉर्म भरना आ गया और जीके टेस्ट की तैयारी है तो आपका सिलेक्शन डेफ़िनेटली हो जाएगा। हम भी आपके लिए अवेलेबल हैं, कमेंट बॉक्स में भी हम आपका जवाब देते हैं, आप अक्सर वीडियो में देखते होंगे। टेलीग्राम पे भी हम सभी लोगों का जवाब देते हैं। तो यही नोट पे हम एंड करेंगे कि जो ये वॉर की टेंशन चल रही है ये ख़त्म हो जाए और केबीसी का प्रोसेस रेगुलर जो जैसे होना है वैसे ही हो जाए और सब जगह शांति और पीस अमन बना रहे। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस देखते रहें। हम आगे भी आने वाले वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगे, आपके लिए टॉपिक्स लेके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम जीके टेस्ट पे वीडियोस बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और साथ ही साथ जो कंटेस्टेंट, जैसे हम सुमित यादव जी का वीडियो लेके आए थे आप लोगों के लिए, कंपेनियन मेरी सिस्टर का वीडियो लेके आए थे आप लोगों के लिए, उसी प्रकार और भी बहुत सारे लोगों का हम वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्यार और फीस देनी होगी, जो है सब्सक्राइब बटन आपको दबाना होगा और साथ में शेयर बटन जो है वो दबाना होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।